मेरी और मेरे बॉस की अनकही कहानी, प्यार, जज्बात और अधूरे ख्वाबों का सफर। मेरा नाम शीला है और मैं एक बिल्डर्स के कार्यालय में सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। मेरे बॉस का नाम राज वर्मा है। मेरी शादी सौरभ से हुई है, जो एक कंपनी में सेल्स मैनेजर के रूप में कार्य करते हैं। सौरभ अक्सर काम के सिलसिले में अन्य राज्यों में जाते रहते हैं और सप्ताह में 2 से 4 दिन घर से बाहर ही रहते हैं। हमारी शादी को अभी केवल 2 वर्ष ही हुए हैं। मेरी पढ़ाई अधिक नहीं हुई है, लेकिन मेरे आकर्षक रूप और पूर्ण शारीरिक सौंदर्य को देखकर मेरे बॉस राज ने मुझे नौकरी पर रख लिया और अपनी निजी सचिव बना लिया। राज सर जब भी किसी महत्वपूर्ण क्लाइंट से मिलने या साइट पर जाने का कार्यक्रम बनाते, तो मुझे हमेशा अपने साथ ले जाते। हर मीटिंग में मैं उनका पूरा सहयोग करती और उनकी सफलता में छोटी सी भूमिका निभाकर मुझे गर्व होता। मैं जहां भी जाती, लोग मुझे अपलक निहारते। मेरे रूप को देखकर कई निगाहें बेकरार हो उठतीं। मेरी खूबसूरती देख उनकी आंखों में हलचल सी होने लगती। मेरा सौंदर्य मेरे सुडौल शरीर में स्पष्ट झलकता है। राज सर भी कई बार कोशिश करते कि वो मेरे करीब आए, पर मैं हमेशा एक मर्यादा बनाए रखने की कोशिश करती रही। एक दूरी जो जरूरी थी और शायद सुरक्षित भी। इसी बीच मेरी शादी को 2 साल हो चुके थे। मेरे पति सौरभ एक सेल्स मैनेजर हैं और काम के सिलसिले में अक्सर बाहर रहते हैं। एक बार जब उन्हें 15 दिनों के लिए दिल्ली जाना था, तो उस रात मैंने उनसे कुछ समय मांगा, कुछ अपने लिए, कुछ हमारे रिश्ते के लिए। लेकिन सौरभ थके हुए थे और उन्होंने मुझे प्यार से समझाकर सुला दिया। मैंने उस रात पहली बार महसूस किया कि मैं बहुत कुछ चाहती हूँ, पर शब्दों में नहीं कह पा रही। सौरभ मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन शायद उतना समय नहीं दे पाते या उतनी गहराई से नहीं समझ पाते। जब वो पास होते हैं, तब भी लगता है जैसे कुछ अधूरा सा है। हर रात मैं अधूरी ख्वाहिशों को अपने तकिए में छुपाकर सो जाती हूँ, यह सोचते हुए कि क्या कभी कोई मुझे पूरी तरह समझेगा, मेरी भावनाओं को बिना कहे पढ़ पाएगा। सौरभ उस सुबह जल्दी उठकर अपने सफर के लिए निकल गया। मैं भी जल्दबाजी में तैयार होकर ऑफिस के लिए निकल पड़ी। जैसे ही मैं रास्ते में पहुंची, अचानक मेरी स्कूटी ने जवाब दे दिया। मैंने उसे पास के गैराज तक धकेला और फिर पास ही बस स्टॉप पर खड़ी हो गई, थोड़ी बेचैन सी। ठंडी हवा चल रही थी और समय तेजी से भाग रहा था। मैं बस के इंतजार में खड़ी थी कि तभी एक चमचमाती BMW मेरी ओर आकर धीमी हो गई। गाड़ी की खिड़की से झांकते हुए राज सर ने मुझे देखा और मुस्कुराते हुए आवाज लगाई, शीला, क्या हुआ? आओ, मैं भी ऑफिस ही जा रहा हूँ, चलो। उनकी आवाज में अपनापन था और लहजे में वो आत्मीयता, जिसे कोई भी अनसुना नहीं कर सकता था। मैं मुस्कुराई और बिना झिझक उनकी गाड़ी की ओर बढ़ गई। राज सर ने दरवाजा खोला और मैं धीरे से BMW में बैठ गई। उस दिन मैंने एक हल्की नीली रंग की वन पीस ड्रेस पहनी थी, जो मेरे व्यक्तित्व को और भी निखार रही थी। बाल खुले थे और चेहरे पर हल्का सा मेकअप, शायद उतना ही जितना सुबह की भागदौड़ में हो सकता था। राज सर की नजरें एक पल के लिए फिटकीं, लेकिन फिर उन्होंने संयम से गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी के भीतर हल्की सी खुशबू फैली थी, जैसे कोई खास सुबह, कुछ अनकहा सा साथ। वन पीस ड्रेस घुटनों से जरा ऊपर तक थी, जिससे मेरी टांगें हल्के से झलक रही थी। राज सर गाड़ी चला रहे थे, मगर उनकी नजरें बार बार भटक कर मेरी ओर चली जाती थी। वे कोशिश तो कर रहे थे कि खुद को ड्राइविंग में व्यस्त रखें, मगर उनकी निगाहों की हल्की झलक मुझे हर बार महसूस हो रही थी। मैंने खिड़की की ओर देखना शुरू कर दिया, ताकि माहौल सहज बना रहे। लेकिन भीतर कहीं एक हलचल सी थी,
एक अनकहा एहसास जो दोनों के बीच चुपचाप बह रहा था। गाड़ी कुछ देर के लिए ट्रैफिक में रुकी थी। बाहर हल्की धूप थी और भीतर गाड़ी में एक शांत-सी खामोशी पसरी हुई थी। तभी राज सर ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखा और बोले, एक कॉफी ले लें? वैसे भी थोड़ी देर है ऑफिस पहुंचने में। उनकी आवाज में विनम्रता थी और नजरों में वही जानी पहचानी गर्मजोशी। मैंने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। शायद एक कॉफी और कुछ पल की खामोश बातचीत हमें थोड़ा और करीब ले आए। राज सर ने गाड़ी एक साइड कैफे के सामने रोक दी। वो जगह शांत थी, भीड़ से अलग। हम दोनों अंदर गए। उन्होंने मेरे लिए मेरी पसंद का कैपुचिनो ऑर्डर किया, जो शायद उन्हें पहले की बैठकों से याद था। ये छोटी छोटी बातें थी, लेकिन उनका असर गहरा। टेबल पर 2 कपों से भाप उठ रही थी। बाहर हल्की धूप और अंदर वो चुप्पी, जिसमें बहुत कुछ कहा जा सकता था अगर कोई बोलने की हिम्मत करे। शीला, उन्होंने हल्के से कहा, तुम्हारे साथ समय बिताना अच्छा लगता है। मैंने उनकी बात पर नजर उठाई। वो सीधे मेरी आंखों में देख रहे थे, गंभीर लेकिन सौम्य। तुम हमेशा इतना प्रोफेशनल रहती हो, कभी अपने बारे में कुछ नहीं बताती। मैं मुस्कुरा दी और पहली बार बिना भूमिका के जवाब दिया। कभी कभी जरूरत से ज्यादा बोलने से रिश्तों की मिठास कम हो जाती है। जो चुप रहता है वो भी बहुत कुछ कह जाता है। उनकी मुस्कान थोड़ी गहरी हुई। शायद पहली बार हमारी बातचीत ऑफिस के बाहर दिल के करीब कुछ छू रही थी। मैंने कप को धीरे से मेज पर रखा और कुछ पल चुप रहने के बाद कहा, सर, सच कहूं तो सब कुछ ठीक है, पर सच में कुछ भी ठीक नहीं है। उन्होंने थोड़ा चौंक कर मेरी ओर देखा। शादी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन सौरभ के साथ रिश्ता जैसे अधूरा सा लगता है। वो अच्छे हैं, लेकिन बहुत व्यस्त रहते हैं, और जब साथ होते हैं तब भी ऐसा लगता है जैसे बस एक औपचारिकता निभ रही हो। कभी कभी तो लगता है जैसे मैं अकेली ही हूं उस रिश्ते में भी। राज सर की आंखों में पहली बार एक गहराई सी दिखी। वो कुछ समझना चाह रहे थे, बिना कोई राय दिए। कभी कभी इंसान सब कुछ पाकर भी अधूरा रह जाता है, सर, मैंने कहा, और वो अधूरापन वक्त के साथ गहराता ही जाता है। कुछ देर हम दोनों ही चुप रहे। उस खामोशी में कॉफी ठंडी होती रही, लेकिन दिल के कुछ पुराने जख्म थोड़े हल्के जरूर हो गए। फिर धीरे से, बहुत ही हल्के स्पर्श के साथ, राज सर ने मेरा हाथ थाम लिया। कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जोर नहीं, जैसे सिर्फ एक सहारा देना चाहते हों। उनकी उंगलियां कांप रही थी, शायद शब्दों से ज्यादा कुछ कह रही थी। मैं भी अधूरा ही हूं, शीला, उन्होंने धीरे से कहा। मेरी पत्नी कई सालों से बीमार है। हर वक्त दवाओं, डॉक्टरों और अस्पतालों के बीच उलझी रहती है। उनकी आवाज में एक थकावट थी, सिर्फ शरीर की नहीं, आत्मा की। हमारे बीच कभी वो एहसास पनप ही नहीं सका जिसे प्यार कहते हैं। साथ हैं, पर बस जैसे 2 रिश्तेदार 2 जिम्मेदारियां निभाते हुए। कभी किसी ने ये पूछा ही नहीं कि मैं कैसा हूं। उन्होंने मेरी ओर देखा। उस नजर में न वासना थी, न दया, बस एक सच्चाई थी। 2 अकेले लोग, जिनके हिस्से में सिर्फ सब ठीक है कहने की आदत रह गई थी। मैंने धीरे से अपनी उंगलियां खींची नहीं। शायद पहली बार लगा किसी ने मेरा अधूरापन समझा है, बिना किसी इरादे के, बस इंसान की तरह। कॉफी खत्म हुई और हम चुपचाप बाहर आ गए। BMW ऑफिस की ओर बढ़ी, पर सफर पहले जैसा नहीं था। दिल बार बार उस पल में लौट रहा था
जब राज सर ने मेरा हाथ थामा था। उनका वो हल्का, संकोची स्पर्श, जैसे कह रहा हो, तुम अकेली नहीं हो। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी, पर निगाहें भीतर के एहसास में उलझी थी। क्यों उस पल में इतनी शांति थी? और क्यों वो साथ इतना अपनासा लगा? ऑफिस आ गया, लोग दिखने लगे, मगर दिल अब भी उस कॉफी टेबल के पास बैठा था। राज सर ने बिना कुछ कहे एक नज़र मेरी तरफ डाली। शायद वो भी उस लम्हे को भूल नहीं पाए थे। लंच के बाद हमें मीटिंग के लिए निकलना था, पर न जाने क्यों, न मुझे जाने का मन था, न राज सर को। गाड़ी में बैठते ही उन्होंने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, चलो कहीं और चलते हैं। मीटिंग कैंसिल कर दी है मैंने उनकी ओर देखा, थोड़ा हैरान, थोड़ा मुस्कुराते हुए। शायद वो भी कुछ पल सिर्फ रिश्तों की खामोशी में खो जाना चाहते थे, जहां न काम था, न जिम्मेदारियां, बस हम दोनों। हम शहर से दूर एक शांत पहाड़ी इलाके में आ गए थे। रास्ता थोड़ा संकरा था, लेकिन सामने का नजारा जैसे किसी तस्वीर से उतर आया हो। एक नीला सा साफ तालाब, उसके चारों ओर हरियाली, और ऊपर खुला आसमान। मैं पहली बार ऐसी जगह आई थी। आंखों में चमक आ गई, और दिल एक पल को सचमुच हल्का हो गया। मैं तालाब की ओर बढ़ गई, और पानी को देखते हुए जैसे बचपन सा सुकून महसूस कर रही थी। तभी पीछे से राज सर की आवाज आई, मैं यहाँ हमेशा किसी खास के साथ आना चाहता था। मैंने मुड़कर देखा, और आज उसे साथ लेकर आया हूँ। मेरे दिल की धड़कन एक पल को थम गई। ना कोई इजहार था, ना कोई वादा, बस एक नज़ाकत थी उस बात में, जो सीधे दिल तक उतर गई। मैं कुछ नहीं कह पाई, बस मुस्कुरा दी। कभी कभी खामोशी ही सब कुछ कह जाती है। शाम हो चुकी थी। हवा में ठंडक और तालाब के पानी में सूरज की आखिरी किरणें झिलमिला रही थी। हम लौटने लगे, लेकिन रास्ता थोड़ा कीचड़ भरा था। अचानक मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गई। मेरा ड्रेस भी कीचड़ से भीग गया। अगले ही पल राज सर झुके, और बिना कुछ कहे बड़ी नरमी से मेरी कमर के पास से सहारा देकर मुझे उठाया। उनका स्पर्श फिर वैसा ही था, संकोची लेकिन संभालता हुआ। मैं थोड़ी शर्मिंदा सी मुस्कुरा दी, कपड़े की हालत देखकर। उन्होंने हल्के से कहा, कोई बात नहीं, गिरे वही होते हैं जो चलते हैं, और तुम तो आज बहुत दूर तक चल चुकी हो मेरे साथ। उनकी आंखों में कुछ था, न मजाक, न दया, सिर्फ एक अपनापन। वो पल छोटा था, लेकिन मन के किसी कोने में हमेशा के लिए बस गया। राज सर ने मेरी हालत देखी, ड्रेस कीचड़ से भीग चुकी थी, और मैं असहज महसूस कर रही थी। वो कुछ पल चुप रहे, फिर बेहद शांत लहजे में बोले, शीला, यहाँ आसपास कोई नहीं है, और तुम्हें इस हालत में गाड़ी में बैठना भी मुश्किल होगा। तुम मेरी जैकेट ले लो और इसे ओढ़ लो। उन्होंने पीछे की सीट से अपनी जैकेट निकालकर मेरी ओर बढ़ा दी। मैं तालाब के पास जाकर तुम्हारा दुपट्टा और किनारे का हिस्सा धो देता हूँ। इससे कम थोड़ा ठीक हो जाएगा, ताकि तुम घर तक सहज महसूस कर सको। मैंने उनकी आंखों में देखा, वहां कोई असहजता नहीं थी, सिर्फ इंसानियत और समझदारी थी। मैंने चुपचाप जैकेट ले ली और खुद को ढक लिया। वो तालाब की ओर बढ़ गए और धीरे धीरे कपड़ा धोने लगे। मैं उस पल को भीतर महसूस कर रही थी। कोई पहली बार इस तरह मेरी तकलीफ को बिना किसी स्वार्थ के समझ रहा था। राज सर तालाब से कपड़ा धोकर लौटे। उन्होंने ध्यान से मेरा ड्रेस मुझे दिया और बोले, देखो, थोड़ा साफ हो गया है। अब शायद तुम ज्यादा असहज महसूस नहीं करोगी।
मैंने धीरे धीरे उनकी जैकेट उतारी और उन्हें लौटाने के लिए बढ़ाई। तभी अचानक जैकेट मेरे हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गई। जो नहीं होना चाहिए था वही हो गया। वहां कोई और तो नहीं था। उनकी नजरें मुझ पर कुछ पल के लिए ठहर गईं। अब मैं बस उनके सामने थी। उस पल मैं उनके सामने वैसे ही खड़ी थी जैसे कभी सौरभ के सामने रहती थी जब हम दोनों बिस्तर पर रहते। मैंने हल्की सी झिझक के साथ उनके हाथ से जल्दी से कपड़े ले लिए और चुपचाप पहन लिए। मेरे मन में थोड़ी संकोच भी था और थोड़ी सी शर्म भी। हम दोनों हल्की सी मुस्कान और झिझक के साथ चुपचाप गाड़ी में बैठ गए। रास्ता वही था, लेकिन उस सफर की खामोशी कुछ कह रही थी, जैसे दोनों के दिल में कुछ नया सा महसूस हो रहा हो, जिसे शब्द नहीं मिले थे अभी तक। रास्ते में मेरे भीगे टांगों को राज सर निहार रहे थे। भीगने की वजह से मेरे उभार और भी निखर कर सामने आ रहे थे। मेरे उभरते हुए रूप स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। रास्ते में चलते चलते अचानक राज सर ने गाड़ी एक किनारे रोक दी। कुछ पल चुप्पी रही। फिर उन्होंने धीरे से मेरा हाथ थाम लिया। मैं थोड़ी सकुचा गई, लेकिन उस स्पर्श में कोई जल्दबाजी नहीं थी, बस एक खामोश सा अपनापन था। राज सर ने धीरे से मेरी ओर देखा और नरम आवाज में कहा, जब मैंने तुम्हें कुछ देर पहले उस हाल में देखा, तब से मन बेचैन है। न जाने क्यों दिल में एक अजीब सी बेचैनी है, जैसे कुछ अधूरा था जो अब सामने आ गया हो। फिर थोड़ी देर रुककर पूछा, क्या तुम भी यही महसूस कर रही हो? मैंने धीरे से कहा, हाँ सर। वो मुस्कुराए, लेकिन उनकी आंखों में एक गहराई थी। फिर धीरे से बोले, अब सर मत कहो, बस राज कहो जो तुम्हारा है। वहां चारों ओर सन्नाटा था और अंधेरा जैसे सब कुछ अपने भीतर समेटे खड़ा था। बस गाड़ी की हल्की सी रोशनी थी और हमारे दिलों में उठते कुछ अनकहे सवाल। राज ने कुछ पल मेरी आंखों में देखा, जैसे बहुत कुछ कहना चाह रहे हों पर शब्द नहीं थे। फिर धीरे से उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और उनकी सांसें मेरी सांसों से छू गईं। उनकी बाहों का वो स्पर्श न अचानक था, न असहज, बस एक खामोश सहारा था। मैं कुछ पल उनकी छाती से लगी रही, जैसे कोई थकान उतर रही हो, कोई बोझ हल्का हो रहा हो। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, आज घर पर कोई नहीं है। अगर चाहो तो थोड़ा और वक्त मेरे साथ बिता सकते हो। राज ने मेरी बात सुनी और बिना कुछ कहे एक हल्की मुस्कान दी। फिर अचानक, जैसे दिल ने रफ्तार पकड़ ली हो, उन्होंने गाड़ी फुर्ती से मोड़ दी, सीधा मेरे घर की ओर। हवा थोड़ी और तेज चलने लगी थी और हम दोनों की खामोशी में एक अनकही बेसब्री थी। कुछ ही देर में हम घर पहुंच गए। दरवाजा खुला, लेकिन उस घर में अब सिर्फ दीवारें नहीं थी, एक एहसास था जो पहली बार सांस लेने को तैयार था। रास्ते में आते हुए राज ने अचानक गाड़ी एक मेडिकल स्टोर के सामने रोक दी। उन्होंने बिना कुछ कहे अंदर जाकर कुछ जरूरी चीजें खरीदीं। मैंने पूछा नहीं, लेकिन उनके चेहरे पर एक संजीदगी थी, जैसे वो जानते हों कि आज का दिन कुछ अलग होगा और उन्हें हर बात की जिम्मेदारी से निभाना है। राज ने मेडिकल स्टोर से निकलते हुए एक और दुकान पर गाड़ी रोक दी। मैंने हैरानी से पूछा, यहाँ क्यों रुके सर? वो मुस्कराए, बस 2 मिनट। एक चीज बाकी थी। कुछ ही देर में वो एक खूबसूरत बैग लेकर लौटे। उसमें एक बेहद नाजुक और महंगा वन पीस ड्रेस था। उन्होंने मुझे थमाते हुए कहा, कभी कभी खूबसूरती को सिर्फ महसूस ही नहीं, सहेजना भी जरूरी होता है। ये तुम्हारे लिए है। मैं कुछ कह नहीं पाई, सिर्फ नजरों से शुक्रिया अदा किया। वो पल छोटा था, मगर उसकी गूंज बहुत गहरी थी।
हम घर पहुंचे। मैं किचन की ओर बढ़ी और कहा, मैं कुछ बना देती हूँ खाने को। राज ने पीछे से आवाज दी, नहीं शीला, आज कुछ भी बनाना मत, मैं खाना ऑर्डर कर दूंगा। मैंने पलटकर देखा, हल्की मुस्कान के साथ। वो आगे बढ़े और नरमी से बोले, अब तुम्हें खुद से दूर नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे जाना भी है। उनकी आंखों में कुछ अधूरा सा था, एक चाह और एक समझदारी भी। मैंने बस सिर हिलाया। वो पल भारी था, लेकिन उसमें अपनापन भी था। राज ने एक नजर मेरी ओर डाली, फिर मुस्कुराते हुए बोले, तुम चाहो तो वो नया ड्रेस पहन लो, तुम्हारा पुराना तो अब भी थोड़ा गीला है। जब मैं ड्रेस लेकर अंदर जाने लगी, राज ने मुस्कुराते हुए थोड़ा मजाकिया लहजे में पूछा, क्या ये कम मेरे सामने भी हो सकता है? मैं पलटी, आंखों में हल्की शरारत थी, और जवाब दिया, अगर कोई इतना खूबसूरत दिल का हो तो क्यों नहीं। और मैंने अपना काम उनके सामने किया। राज बस मुझे देखता ही रह गया। तब तक खाना आ चुका था और फिर हम दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया। हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब बैठ गए थे कि अब तो जैसे हवा भी हमारे बीच से कटकर नहीं निकल पा रही थी। राज ने मुझे अपनी बाहों में भर लिया, जैसे वो उस पल को हमेशा के लिए थाम लेना चाहते हों। हम दोनों थोड़ी देर बाद काम करने के लिए बिस्तर पर चले गए। राज ने जो सामान वह रास्ते से लाए थे, उसका उपयोग किया। उस दिन जैसे हमारे बीच की सारी दूरियां मिट गई और हम सच में एक दूसरे के हो गए। रात के 10 बजे राज निकलने वाले थे, लेकिन मैंने जाने से मना किया। तब उन्होंने अपनी पत्नी को फोन करके बताया कि काम के कारण वह आज ऑफिस में रुकने वाले हैं और वे मेरे साथ वहीं रुके। रात की खामोशी में हम दोनों बस एक दूसरे की बातों में खो गए। राज की नजरें मेरे दिल की हर बात समझ रही थी और मेरी आंखों में उनके लिए एक अलग ही प्यार चमक रहा था। उस पल जैसे समय थम सा गया हो। राज ने धीरे से मेरा हाथ थामा और एक मीठी मुस्कान के साथ कहा, शीला, अब से मैं तुम्हें कभी दूर नहीं जाने दूंगा। मैं भी उनके करीब आकर बोली, राज, तुम्हारे साथ हर पल मुझे वो प्यार मिलता है जिसकी मैं हमेशा तलाश में थी। हमारे दिलों ने एक दूसरे को अपनाया और उस रात हमारी कहानी एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। अब जब भी सौरभ घर पर नहीं रहते तो राज सीधे ऑफिस से मेरे घर आ जाते और काम का बहाना बनाकर मेरे साथ रुक जाते और मैं अपने अधूरे ख्वाबों को सौरभ के साथ पूरा न कर पाने की कमी राज के साथ पूरा करती। मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मेरे अंदर कुछ अधूरी इच्छाएं थी जिन्हें पूरा करना जरूरी था। राज के भी दिल में कुछ खामोश एहसास थे। इसी वजह से हम दोनों एक दूसरे के अकेलेपन के साथी बन गए। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें और अपने हिडन पार्टनर के साथ जरूर शेयर करें। ऐसे ही रोमांटिक कहानियां सुनने के लिए आज की प्रेम कथाएं चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।